हमने शुगर पे टैक्स लगाया, अगर हम टैक्स ना लगाते तो कहते कि शुगर मिल्स के माफिया के चक्कर में आ गए हैं। अब हमने टैक्स लगा दिया, हमने 20 रुपए किलो टैक्स नहीं लगाया, हमने 3.5 रुपए किलो टैक्स लगाया है, इसका हम एतराफ करते हैं। जनाब स्पीकर, महंगाई पे बात हुई, ये कहा गया, देखें हौसला नहीं है इनमें सुनने का, मैंने इस कमरे में बैठ के 13 घंटे इनकी तकारीर सुनी है, आवाज निकाले बगैर। इनमें हौसला नहीं है, उसकी वजह ये है कि ये आमरीयत की पैदावार है, जनरल जिलानी की पैदावार है, ये जनरल जियाउल हक की पैदावार है, अयूब खान की पैदावार है। आप कंटिन्यू करें प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। जी प्लीज कंटिन्यू। जी हमारे साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, महंगाई पे बात हुई, महंगाई पे बात हुई, नो क्रॉस टॉक। जी प्लीज महंगाई पे बात हुई, प्लीज तशरीफ रखें। जी महंगाई पे बात हुई, कंटिन्यू प्लीज। आप तशरीफ रखें प्लीज। महंगाई पे बात हुई, कहते हैं आपने महंगाई बढ़ा दी है। ये जो साहब खड़े हैं, इनकी हुकूमत में 24% महंगाई थी, इनके दौर में 11% थी, हमारे दौर में 9% है। कंटिन्यू प्लीज। जनाब स्पीकर, इनकम टैक्स के स्लैब कहा गया कि हमने सैलरी क्लास पे टैक्स लगा दिया। पीपल्स पार्टी के 5 साल में सैलरीड क्लास पे, जिसकी 1 लाख रुपया माहाना तनख्वाह थी, उस पे 5,000 रुपया टैक्स था। इनके 5 साल में नून लीग के, जिसकी 1 लाख रुपया माहाना तनख्वाह थी, उस पे 5,000 रुपया टैक्स था। हमारे दौर में जिसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह है, उस पे 2,500 रुपये टैक्स हमने लगा। जनाब स्पीकर, यहाँ पे सीनियर मेंबरान खड़े हैं, वो कहते हैं हमने नहीं 31,000 रुपया कर्जा लिया, हमने 24,000 अरब रुपए पे कर्जा लेके गए थे। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उन्हें पब्लिक डेट और पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज की कैटेगराइजेशन का पता ही नहीं है। तो मैं उन्हें ये कह, और इनमें इनका कसूर नहीं है, इनमें इनका कसूर नहीं है। एक शख्स जो बाहर बैठा है, मफरूर वजीर खजाना, वो किसी को इनमें से कमरे में नहीं आने देता था अपने। कैपेसिटी इश्यूज आ गए हैं, कैपेसिटी इश्यूज। जनाब स्पीकर, पेज नंबर सुन लें जरा, कागज पेंसिल निकालें, पेज नंबर 137, टेबल 9.1, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2018-19, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट, लिंक इकोनॉमिक डेटा, पाकिस्तान डेट एंड लाइबिलिटीज, जाके देख लें आपने कितना कर्जा लिया था, फिर आके हमसे यहाँ पे बात करें। जनाब स्पीकर, हमें कहा गया कि हम लोगों की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं, हम रेडी वाले की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं। शायद ये फालूदे वाले की रेडी की बात कर रहे थे कि जिसकी जेब से हम पैसे निकाल रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमें कहा गया कि लोगों की जेबों से पैसे निकाल रहे हो, हम मुश्ताक चीनी वाले की जेब से पैसे निकाल रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमें कहा गया कि हम IMF के लोग हैं, और ये इनके तो जो नेशनल सिक्योरिटी के वुजरा थे, बशमूल वजीर आजम, हमारे लोग तो तमाम मुआशी इदारों को, चाहे IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, वहां से इस्तीफे देके आए हैं। इनके लोगों ने वजीर आजम बनने के बाद भी अपने इकामे नहीं छोड़े थे, मुलाजमे करते रहे। कोई सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ था किसी कंपनी में, कोई 16 लाख रुपए ले रहा था, और यहां पे नेशनल सिक्योरिटी की वजारतें ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमने इस बजट में जो किसी कामे वाले ने नहीं बनाया, हमने इस बजट में उन सेक्टर्स के ऊपर से रेंट सीकिंग खत्म की है जिन सेक्टर्स के अंदर रेंट सीकिंग हो रही थी। थैंक यू। हमने बैठ जाओ, और ये जो साहब खड़े हैं ना, ये कल मेरी मिन्नतें कर रहे थे कि मेरा अपना काम करा दे, प्लीज। कल बैठे मेरी मिन्नतें। जी कंटिन्यू। यहाँ पे नंबर टांग रहे हैं हमारे। अच्छा, और मेरे वालिद साहब जब काफिले के सदर थे, सबसे पहले ये टिकट लेने आया था। ये मेरे घर के बाहर बैठा रहता और मेरा मुंह न खिलवाए। यहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं जिनका मैं पर्दा नहीं खोलना चाहता। थैंक यू। बड़े पर्दानशीं बैठे हैं, मैं नाम नहीं खोलना चाहता। जो मफरूर वजीर खजाना कहता था जेल में निकलने के बाद नवाज शरीफ के बारे में, वो भी मेरे सीने में दफन है। प्लीज ज्वाइन अप प्लीज। जनाब स्पीकर, प्लीज।
Please. क्योंकि मेरा भी ताल्लुक No लाहौर से comments, है, please. तो मुझे भी No पता है comments, कौन कितने please. पानी में है। No comments, जनाब please. स्पीकर, हम बिजली चोरी और गैस चोरी पे पूरा ऑपरेशन जारी रखेंगे। किसी को इजाजत नहीं होगी Thank बिजली you. और गैस चोरी करने, किसी को इजाजत नहीं होगी गैस चोरी Address the करने की। chair, और please. मैं उमर अयूब को सलाम पेश करता हूँ कि 82 अरब रुपए का रेवेन्यू में इंक्रीज आया है बिजली चोरी और गैस चोरी को खत्म करने का। ऐसी ऐसी मिलें भी मिली जहां पे 10,000 रुपया गैस का बिल आता था, अब वही मिलें 1 करोड़ रुपया गैस का बिल दे रहे हैं। ये होता है कि जब आप ईमानदार लोगों को वजीर बनाते हैं, और ये होता है कि जब आप जानने हुए मानने हुए बदमाशों को, रसागिरों को वजीर बनाते हैं। Please. जनाब स्पीकर, हम इस No मईशत को cross talk, इस्तेकाम please. दे रहे No हैं, cross talk, और please. हमसे ये कहा No जाता cross है talk, कि please. कब तक याद दिलाओगे हमें माजी। No cross हम talk, तब please. तक याद दिलाएंगे जब तक हमारी मईशत आपकी गलत पॉलिसियों से और हिटमैनशिप का नुकसान बर्दाश्त Thank you, करेगी। जी. और उसके बाद भी दिलाएंगे। उसके बाद इसलिए दिलाएंगे क्योंकि हमने आपसे 40 अरब रुपए का, 40 साल का हमने आपसे हिसाब Thank you. कि 40 साल में पाकिस्तान जो मलेशिया हमसे पीछे था, कोरिया हमसे पीछे था, आज वो हमसे आगे चले गए हैं। तो ये मेरे वजीर आजम का कसूर नहीं है, ये यहाँ ईवान में जो Thank you. दोनों तरफ लोग बैठे हैं इनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से। Thank you. Thank you. Thank you. हमाद साहब. बहुत शुक्रिया Thank you. जनाब स्पीकर। Thank you. वज़ीर ममलकत रेवेन्यू हमाद अजहर कौमी असम्बली